हेलो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें क्रांतिकारी आंदोलन, तो क्रांतिकारी आंदोलनों में हम लोगों ने भारतीय राज्यों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र में, बंगाल में और पंजाब में। आज हम लोग जानेंगे विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुए और किन लोगों ने समर्थन किया था। तो अगर विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का बात करें तो लंदन में हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है और अफगानिस्तान में हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुए। तो लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी और यह विदेशी धरती पे सबसे पहला आंदोलन था। यानी आप कह सकते हैं कि यह जो आंदोलन रहा है तो यह विदेशी धरती पर सबसे पहला क्रांतिकारी आंदोलन रहा है। ठीक है, 1905 में लंदन में ही श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इस इंडिया होम रूल सोसाइटी के जो सदस्य थे, जिसमें वीडी सावरकर जी, लाला हरदयाल जी, भाई परमानंद और मदन लाल धिंगरा जी थे। इसी में आप देख सकते हैं कि इंडिया होम रूल सोसाइटी के अंतर्गत ही इंडिया सोसाइटी हाउस नामक संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, और इस सोसाइटी के जो सदस्य थे वो मदन लाल धिंगरा जी थे। इन्होंने 1 जुलाई 1909 में भारत के सचिव के जो राजनैतिक सलाहकार थे, जिनका नाम विलियम हट कर्जन वाइली जी था, तो मदन लाल धिंगरा जी ने भारत के सचिव विलियम हट कर्जन वाइली जी की हत्या कर दी। ठीक है, और हत्या करने के बाद धिंगरा जी को फांसी पे लटका दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही पता चला कि मदन लाल धिंगरा जी ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार की हत्या कर दी है, धिंगरा जी को फांसी पे लटका दिया जाता है। मदन लाल धिंगरा जी को फांसी पे लटका दिया गया और इसी घटना के बाद वीडी सावरकर को भी भारत भेजकर उनपे नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया है। ठीक है, और इस लंदन में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था तो इसमें श्यामा जी कृष्ण वर्मा के साथ साथ मैडम भीखा जी और रुस्तम जी ने भी इनका सहयोग इस आंदोलन में किया था। अगर हम लोग बात करें मैडम भीखा जी कामा के बारे में, तो मैडम भीखा जी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैडम कामा जी ने 1902 में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारत को छोड़ दिया और उन्होंने ही यानी कि मैडम भीखा जी ने भारत को छोड़ दिया और साथ ही साथ मैडम भीखा जी ने क्रांति का विस्तार भी किया है, जैसे कि अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस में, पेरिस में। ठीक है, इन सभी जगह जाके इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं और इस आंदोलन का विस्तार भी इन्होंने किया है। सन 1907 में भीखा जी ने, ठीक है, सन 1907 में मैडम जी भीखा जी ने स्टुटगार्ट जो जर्मनी में है, तो यहाँ पे सबसे पहली बार इन्होंने भारतीय झंडा फहराया था। ठीक है, तो सबसे पहली बार इन्होंने भारतीय झंडा फहराया और इस झंडे का जो कलर था वो हरा, पीला और लाल था। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे मैडम जी भीखा जी ने लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे गदर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें गदर आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो अमेरिका में भी क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार देखा गया है और अमेरिका में
क्रांतिकारी जो नेता थे सोहन सिंह भाकना जी थे, ठीक है। और इन्होंने 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था के अंतर्गत कई भाषाएं बोली जाती थी, जैसे अंग्रेजी, उर्दू भाषा, मराठी भाषा और पंजाबी भाषा। इसी में आप देख सकते हैं कि गद्दर या हिंदुस्तानी, ठीक है, या आप कह सकते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो 1857 का विद्रोह की स्मृति में यानी कि इसकी याद में समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, ठीक है। और इसी समाचार पत्र में क्या होता है कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम बदल के गदर आंदोलन रख दिया जाता है। और इस आंदोलन से पंजाब काफ़ी प्रभावित होता है, जो कि आप भारतीय राज्य में देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब ने क्रांतिकारी आंदोलन किए हैं, ठीक है। और गदर आंदोलन का जो पथ प्रदर्शक था, जो रास्ता दिखा रहे थे, वो लाला हरदयाल जी थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गदर आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरे विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, तो वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में ज़्यादा याद रखना नहीं है। इसमें क्या होता है कि राजा महेंद्र प्रताप जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने की मांग करते हैं और जिसके सदस्य पीएम बरकतुल्ला जी रहते हैं। इन्होंने भी क्या किया था, अंतरिम सरकार के गठन करने में अपना काफ़ी सहयोग दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब भारत में अंतरिम सरकार का गठन का प्रयास किया जा रहा है और इसी के लिए अब जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे भारत में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इस तरीके के कई मिशन यहाँ पे भेजेंगे, जिससे कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन होगा, भारत में संविधान का निर्माण होगा और भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ।